परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित अच्छी सुबह में सारी महिमा अर्पित करते हुए आइए हम अपना ध्यान नीति वचन 19 के 21वें वचन की ओर ले चलें। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इस आशीषित वचन के आधार पर परमेश्वर में कल्पनाएं करें। इस विषय पर मनन करने के लिए आए हम परमेश्वर की शरण में चलें। मनुष्य की कल्पनाएं और परमेश्वर के उद्देश्यों का आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की हम सब के लिए स्पष्ट योजनाएं हैं और इसीलिए हमारे मनों में उन योजनाओं की पूर्ति के अनुरूप ही कल्पनाएं भी होनी चाहिए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। ऐसा सोचकर हम आलसी भी ना बने, बिना किसी योजना या उद्देश्य के जीने वाले ना बने। स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों को फिजिक्स का विषय एक ही समान अच्छा लगता था, लेकिन परीक्षा में एक को बी ग्रेड और दूसरे को सी ग्रेड मिला। जब दोनों को ही फिजिक्स का विषय एक समान ही पसंद था, तो क्यों एक को सी ग्रेड मिला? उसकी वजह, चाहे विषय पसंद हो, लेकिन ध्यान से पूरे मन से पढ़ने पर भी सी ग्रेड मिलने पर वह विद्यार्थी हार गया। लेकिन दूसरे विद्यार्थी ने अपने मन में जो निश्चित सफलता पाने का लक्ष्य रखा था, उसके साथ ही वह मेहनत भी करने वाला था। इसलिए परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार हम सारे काम यदि करते हैं, तो निश्चित रूप से हर एक योजनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे और कोई भी हमारे साथ ना खड़ा रहे, परमेश्वर जरूर साथ होंगे और यही वास्तविकता है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर से मेल रखकर ध्यान केंद्रित करके उद्देश्यों को अपने जीवन में लाएं। मेरे अपने लिए मेरी योजनाएं हैं और परमेश्वर के अपने भी उद्देश्य हैं। ऐसा सोचकर दोनों अलग अलग रास्तों पर भी नहीं होने चाहिए और उसके साथ साथ हमें केवल अपने ही योजनाओं पर भी टिके नहीं रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के संग विचार करते हैं, तब हमारी अकुशलता और परमेश्वर की कुशलता, हमारी बुद्धिहीनता और परमेश्वर की बुद्धि की सामर्थ्य, हमारी जानकारी की कमी और परमेश्वर का सर्व ज्ञान सब एक साथ क्रियाशील हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ विचार करते हैं, तब हमारे पिछले समयों में टूटे हुए सपने और बिखरे हुए जीवन की इच्छाएं सब भूलकर इस नएपन के साथ कार्य करने की हमें जरूरत है। कष्टों और सारी हारों को भुलाकर उनमें से कोई ना कोई सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक पुराना लेकिन सोचने लायक कहावत शायद आपने सुना होगा, जो कुछ बीत गया वह सब पुराना कागज था। आज जो हमारे जीवन में हो रहा है वह है आज का अखबार, और हमारे आने वाला कल एक कोरा कागज है। हमारा संपूर्ण जीवन इसका एक उत्तर रूपी कागज है। इसलिए जीवन को ध्यान से जीना सीखें, ध्यान से पढ़ें। लापरवाही से जीवन केवल एक टिश्यू पेपर रह जाएगा। परमेश्वर की योजनाओं को तुच्छ जानकर अपनी ही इच्छाओं और विचारों के अनुसार जीने वाले कितने ही लोग जब एक टिश्यू पेपर के समान बिना किसी उपयोग के रह गए, तब अपनी शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य पर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर के साथ अपने विचारों को रखते हुए जीवन में उद्देश्यों को पूरा करके इच्छा शक्ति के साथ जीवन के प्रति गंभीरता के साथ अपने बुलाहट और चुने जाने को समझते हुए जीने वाले कितने लोग सफल हुए हैं। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। विचारों में महान, कार्य करने में शक्तिमान परमेश्वर, हमारे विचारों पर, हमारे प्रति आपके विचार जिस प्रकार आकाश भूमि के ऊपर अत्यंत ऊंचाई पर होता है, उस प्रकार आपके विचारों और योजनाओं को शामिल करते हुए जीने के लिए, सोचने के लिए और कार्य करने के लिए आज के दिन कृपया आप हमारी मदद करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।